हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नवीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 9 अवकल समीकरण को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम आपको चैप्टर 9 अवकल समीकरण के प्रश्नावली 9A को सॉल्व करा दिए थे, जिसमें हमें बताना था कोटि और घात। तो बच्चों, जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज आपको इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 9B को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 9B में क्या दिया गया है? हमारा एक समीकरण दिया गया है और हमें उसे अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है, यानी हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। तो प्रश्नावली 9B का पहला क्वेश्चन दिया है। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि a और b स्वच्छ अचर हैं और तो समीकरण y बराबर ax प्लस b के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि a व b स्वच्छ अचर हैं और हमारा समीकरण क्या दिया है? हमारा समीकरण दिया है y बराबर ax प्लस b। तो हमें इसे क्या करना है? इसे अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है। तो बच्चों, अगर कोई भी समीकरण दिया है, अगर ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, a और b स्वच्छ अचर है, इसका मतलब है ये हमारा जो a b है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अचर मतलब होता है कांस्टेंट। तो बच्चों, हमारा ए बी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। हमें इसका क्या निकालना है? अवकल समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो बच्चों, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर देखिए ax है तो x का हम जानते हैं अवकलन क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा कांस्टेंट a है, x का अवकलन हो गया 1। प्लस b का अवकलन क्या होता है? b का अवकलन बच्चों हमारा होता है, b हमारा कांस्टेंट है इसलिए हो जाएगा 0। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया? a और 0 मतलब कुछ नहीं। तो बच्चों, हमें क्या निकालना है? अवकल समीकरण निकालना है। तो फिर से एक बार इसका अवकलन कर देंगे। तब तक अवकलन करेंगे जब तक जो हमारा स्वच्छ अचर दिया है वो हमारा उसमें से हट न जाए। देखिए हमारा b हट चुका है लेकिन अभी a बचा, हमें a को भी हटाना है। तो जब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हमारा dy से क्या हो जाएगा? d2y और dx से क्या हो जाएगा? dx2। तो d2y बाई dx2 इक्वल, ए हमारा बच्चों क्या है? ए हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। अब देखिए बच्चों, हमारा ये क्या प्राप्त हो गया? अवकल समीकरण, जिसमें ए और बी हमारा क्या हो गया है? हट चुका है। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का ढाल भुज के वर्ग के बराबर है, तो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो भुज के वर्ग के बराबर है, तो हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है? हम लिखेंगे बिंदु एक्स कामा वाई पर स्पर्श रेखा की ढाल। ढाल को बच्चों हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ढाल को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल का फार्मूला क्या होता है? हमारा m बराबर होता है dy बाई डी एक्स। बच्चों, ये क्या होता है? किसी भी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की ढाल का फार्मूला। हमें क्या कह रहा है कि जो ढाल है वो भुज के वर्ग के बराबर है। तो बच्चों, क्या कहा गया है कि जो हमारा ढाल है वो भुज के वर्ग के बराबर है। तो बच्चों देखिए, जो हमारा पहला x होता है वो हमारा भुज होता है और जो हमारा y होता है वो हमारा क्या होता है? कोटि होता है। तो यहाँ पे हमारा भुज क्या दिया गया है? x दिया है। कह रहा कि जो ढाल है वो भुज के वर्ग के बराबर है, यानी हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल, भुज के बराबर, भुज क्या है? x, यानी x के वर्ग, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों, ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? यही बताना था। तो हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया? अवकल समीकरण। तो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a और b स्वच्छ अचर हैं तो y बराबर a cos x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि ए और बी स्वैच्छ अचर है। हम क्या लिखेंगे, ए बी स्वैच्छ अचर है। और बच्चों हमें समीकरण क्या दिया है, हमें दिया है y बराबर a cos x प्लस बी, ये हमारा क्या दिया है समीकरण। और हमें इसी से क्या लेकर आना है, एक प्रकार का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और ए बी हमारा स्वैच्छ अचर है, इसका मतलब इस दिए गए इक्वेशन में ए और बी को हमें गायब करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका हम अवकलन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, ए हमारा कांस्टेंट है, cos x प्लस बी, cos x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, यानी हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी। तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया बच्चों, हमारा dy बाई डी एक्स आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, हम इसका फिर से अवकलन कर देंगे, क्योंकि ना ही अभी हमारा ए गायब हुआ है ना ही हमारा बी गायब हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जब इसका हम द्वितीय अवकलन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो देखिए बच्चों, माइनस ए है हमारा कांस्टेंट, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारा a cos x प्लस बी है और हमारा a cos x प्लस बी समीकरण 1 में भी है। तो अगर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान लाके समीकरण 3 में रख देंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 3 हमारा क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी बराबर हमारा क्या है, y, यानी हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा a भी गायब हो गया, b भी हमारा गायब हो गया, क्या बचा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस वाई, ना ही इसमें a है ना ही इसमें b है। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल 0। बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। तो बच्चों हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का अवकल समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, y बराबर सी एक्स क्यूब के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि c स्वैच्छ चर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है c एक स्वैच्छ चर है, क्या दिया है, c स्वैच्छ चर है। और हमें इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है y बराबर सी एक्स क्यूब। तो बच्चों अगर यहाँ से हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं c बराबर y, यहाँ गुणा आके क्या कर देगा, भाग, यानी हम लिख सकते हैं c बराबर y बाई एक्स क्यूब। इस तरह बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, c को ले लिए हैं, इधर y है, y ऊपर ये गुणा किया, आके क्या कर दिया, भाग। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया है, ये हमारा बच्चों मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का हम अवकलन कर देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, c हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए क्योंकि यहाँ क्या कहा है, c स्वैच्छ चर है, x क्यूब यानी x की पावर n, इसका अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी हो जाएगा 3 x की पावर 3 में से 1 गया 2। तो आ गया क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल सी 3x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारा c की वैल्यू क्या आया है, y बाई एक्स क्यूब। तो क्या करेंगे, इसमें लाकर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, c की जगह हम क्या रख देंगे, y बाई एक्स क्यूब इंटू क्या है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल,
एक्स क्यूब ऊपर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और हमारा क्या, इसे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 2 1 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है वाई बाई एक्स इंटू 3, इतना आ गया। अब इसको एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ऊपर क्या है 3y। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा सी हट चुका है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अवकल समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि c स्वच्छ चर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा दिया है c स्वच्छ चर है, तो हम लिखेंगे क्या दिया है, c स्वच्छ चर है, यानी इक्वेशन में से हमें किसको हटाना रहेगा, सी को हटाना रहेगा। बच्चों जो भी हमारा स्वच्छ चर या अचर के रूप में दिया है उसी को इक्वेशन में से हम रिमूव कर देंगे, तो जो हमारा समीकरण प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, अवकल समीकरण होता है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या दिया गया है, दिया गया y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब। इसमें से क्या करना है बच्चों, हमें सी को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका हम जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का हमारा क्या होता है 1 होता है और सी हमारा कांस्टेंट है तो हो गया हमारा सी, प्लस सी हमारा कांस्टेंट है क्या हो गया 0, सी हमारा कांस्टेंट है क्या हो गया 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हमारा क्या आ गया बच्चों, केवल आ गया सी। इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए जहां हमारा समीकरण नंबर 1 में c है वहां पे हम c की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम पुट कर दें तो इस इक्वेशन में से c का मान हमारा हट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 क्या है बच्चों, y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब। तो ये y क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा y बराबर c बराबर क्या आया है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है x प्लस c की वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों देखिए इस इक्वेशन में हमारा कहीं भी सी नहीं है, यानी सी हमारा रिमूव हो गया है। तो बच्चों यही क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अवकल समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक्स वाई बराबर के स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि के हमारा क्या है, स्वच्छ चर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारा दिया है के स्वच्छ चर है, तो हम क्या लिखेंगे, के स्वच्छ चर है। तो बच्चों हमारा इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है एक्स वाई बराबर के स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से के को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स वाई हमारा क्या है, गुणनफल के रूप में दिया है। तो हम जानते हैं गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है फार्मूला बच्चों, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई हमारा गुणनफल के रूप में है, तो प्रथम फलन क्या है एक्स प्लस द्वितीय फलन का प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है वाई, वाई का अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस द्वितीय फलन वाई प्रथम फलन का अवकलन एक्स का अवकलन हमारा क्या होता है 1 ही होता है, यानी हमारा क्या आ जाएगा वाई ही आ जाएगा इक्वल के स्क्वायर। बच्चों के हमारा क्या है, एक स्वच्छ चर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। देखिए इसमें कहीं भी हमारा के उपस्थित नहीं है।
तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अवकल समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि a और b स्वच्छ चर हैं तो x y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है a और b स्वच्छ चर है, तो हम क्या लिखेंगे, a व b स्वच्छ चर हैं। और बच्चों हमें इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का किसी भी तरह से ए और बी को हटा देना है, तो जो हमें प्राप्त होगा समीकरण वो हमारा क्या होगा, अवकल समीकरण होगा। तो बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x और y हमारा क्या है, गुणा के रूप में दिया गया है, तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन क्या है x इंटू द्वितीय फलन क्या है y, यानी हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस द्वितीय फलन y x का क्या हो गया 1 इक्वल ए हमारा कांस्टेंट है, ई एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, ई एक्स का अवकलन हमारा ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का भी अवकलन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स। हम आपको जब चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सारे फार्मूला लिखाए थे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स, एक्स का हम जानते हैं 1 होता है, तो माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा -1, यानी ये हमारा प्लस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा प्लस माइनस गुणा होके यहाँ माइनस। तो हमारा क्या आ गया, x डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि ना ही अभी हमारा a हटा है ना ही हमारा b हटा है। तो जब फिर से अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे x और dy बाई डी एक्स ये हमारा दोनों गुणनफल के रूप में है, तो क्या हो गया, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन, dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू। ये हमारा एक घात में था तो हमारा क्या हो जाएगा, जब फिर से अवकलन करेंगे ये हमारा प्रथम अवकलन था और ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय अवकलन, प्लस द्वितीय फलन क्या दिया है, डिवाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन क्या हो गया 1, प्लस इस y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल ए हमारा कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x माइनस b हमारा कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे क्या आएगा -1, तो वो माइनस माइनस मिलकर हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ का ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे भी ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, यानी जो हमारा RHS का पार्ट है दोनों इक्वेशन में दोनों हमारा सेम है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान एक्स वाई ला के समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x d2y बाई डी एक्स टू प्लस डिवाई बाई डी एक्स जुड़ के क्या हो गया 2dy बाई डी एक्स इक्वल ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, इसके इक्वल है एक्स वाई के, यहाँ क्या रख देंगे एक्स वाई। तो बच्चों देखिए हमारा a भी रिमूव हो गया है, b भी रिमूव हो गया है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x d2y बाई डी एक्स टू प्लस 2dy बाई डी एक्स, इधर हमारा प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल 0। तो बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है,
ए और बी के समस्त मानों के लिए y बराबर a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण बनाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a और b के समस्त मानों के लिए, यानी हमें a और b को क्या करना है, इस इक्वेशन में रिमूव करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, दिया है y बराबर a sin x प्लस b cos x। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इस इक्वेशन से a और b को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल ए साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा cos x प्लस b हमारा कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आ गया एक cos x। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का अगर हम गुणा कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी हमारा क्या आ गया a cos x माइनस b sin x। अब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल ए हमारा कांस्टेंट है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स इक्वल माइनस b साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। अब देखिए बच्चों दोनों में हमारा क्या है, माइनस साइन कॉमन है। अगर हम माइनस साइन को कॉमन कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू माइनस कॉमन कर लेंगे a साइन एक्स प्लस b cos x। अब देखिए बच्चों इसको हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा a साइन एक्स प्लस b cos x आया है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है। यहाँ पे भी a साइन एक्स प्लस b cos x, यहाँ पे भी a साइन एक्स प्लस b cos x। तो क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण 1 से इसकी वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x हमारा किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे y। अब इसे इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, इधर माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस y इक्वल 0। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन से a और b हमारा क्या है, हो गया है रिमूव हो गया है। तो यही क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, a और b के समस्त मानों के लिए y बराबर a cos px प्लस b sin px का अवकल समीकरण बनाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, a और b के समस्त मानों के लिए, यानी इसमें फिर हमें a और b को ही रिमूव करना है। और हमारा इक्वेशन क्या दिया है, y बराबर a cos px प्लस b साइन px। हमें क्या करना है, इसमें से a और b को रिमूव करना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल a cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, यानी हो जाएगा माइनस साइन px। अब px में x का अवकलन हमारा 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया p प्लस b हमारा कांस्टेंट है। साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, यानी cos px, और px में p का हमारा क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, हमारा बच जाएगा p। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, p हमारा कॉमन है, p को हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस a साइन px प्लस b cos x b cos x नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा px। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल p माइनस a हमारा कांस्टेंट है। साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, यानी हो जाएगा cos px, और x का 1 हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये p हो गया, प्लस b हमारा कांस्टेंट है। cos x का अवकलन क्या होता है
माइनस माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे जो प्लस है ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पी एक्स, और पी एक्स का क्या हो गया, पी। अब देखिए बच्चों, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, दोनों में हमारा माइनस साइन कॉमन है और हमारा क्या कॉमन है, पी कॉमन है। तो जब पी को कॉमन करेंगे, एक पी पहले से था, दूसरा पी आया, क्या हो गया, पी स्क्वायर। हमारा यहाँ क्या बच गया, ए कॉस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स। जब बच्चों हम माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो दोनों साइन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको क्या मान लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए कॉस एक्स पी एक्स, सॉरी बच्चों, एक्स नहीं, डायरेक्टली पी एक्स ही रहेगा, ये गलती से लिख दिए हैं। तो हो जाएगा ए कॉस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स। ये देखिए यहाँ पे इसके इक्वल है, तो यानी समीकरण एक का मान हमारा क्या है, y के इक्वल है। हम क्या करेंगे, समीकरण एक की वैल्यू लाके समीकरण टू में पुट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस पी स्क्वायर, और ए कॉस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स जिसके बराबर है y के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, y। अब ये हमारा इधर माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू माइनस आके हो गया प्लस p2y पी स्क्वायर वाई इक्वल हमारा क्या हो गया, 0। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में ना ही हमारा ए है ना ही हमारा बी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, अवकल समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वक्र y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि a और b स्वच्छ अचर है। तो बच्चों इस इक्वेशन में हमारा क्या दिया है, a और b स्वच्छ अचर है, तो हम क्या लिखेंगे, a b स्वच्छ अचर है। और बच्चों हमारा इक्वेशन क्या दिया है, वक्र वक्र दिया है y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें इसमें से क्या करना है, ए और बी को रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल ए साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस से, और यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस। अब देखिए एक्स और साइन एक्स दोनों हमारा गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन हमारा क्या दिया बच्चों, साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम d2y बाई डी एक्स टू निकालेंगे, फिर से अवकलन कर दे, हो गया d2y बाई डी एक्स टू इक्वल, देखिए ए हमारा कांस्टेंट है, cos x का समाकलन अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, cos x प्लस, देखिए यहाँ पे x और cos x बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा गुणनफल के रूप में है। तो प्रथम फलन cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन cos x और x का क्या हो गया, 1, और साइन x का हमारा क्या हो गया बच्चों, cos x। तो यहाँ से देखिए ये हमारा प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसमें से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अगर बच्चों इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन कर ले, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस साइन को कॉमन कर ले तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो गया। अब प्लस
cos x मिलके क्या हो गया 2 cos x। बच्चों बस हम यहाँ तक ही माइनस को कॉमन किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर चले आए तो हमारा क्या हो जाएगा d2y बाई dx2, इधर ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -2 cos x इक्वल क्या आया है -a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा समीकरण 1 का मान है a sin x b cos x x sin x, ये हमारा दोनों क्या है इक्वल है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम लाके रख देंगे। तो क्या रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों d2y बाई dx2 -2 cos x इक्वल माइनस ये हमारा किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, आ गया हमारा -y। अब क्या करेंगे d2y बाई dx2 माइनस को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +y, और इधर माइनस को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा +2 cos x। देखिए बच्चों इस इक्वेशन से हमारा a और b रिमूव हो गया है। तो यही क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अवकल समीकरण। तो बच्चों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9b के क्वेश्चन नंबर 10 तक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9b में 10 के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।